जब इंसान 20 साल में बूढ़ा होकर मरने लगे और बच्चे बच्चों को जन्म देने लगे, तब समझ लेना कलयुग अपने अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। समय का चक्र निरंतर घूमता रहता है और अब वह घड़ी आ पहुंची थी जब धर्म का चौथा चरण भी डगमगाने लगा था। आकाश ताम्र सा हो चुका था, मानो स्वयं प्रकृति आने वाले अंत को पहचान चुकी हो। एक ऊंचे पर्वत शिखर पर मुनि वेदवित मौन खड़े थे। उनकी दृष्टि नीचे फैली उस घाटी पर टिकी थी जहां कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका था। मुनि वेदवित ने देखा प्रकृति के नियम बदल चुके थे। मनुष्य अब ऊंचे, बलिष्ठ और तेजस्वी नहीं रहे थे। घाटी में उन्हें अल्पक दिखाई दिया, जिसकी कदकाठी किसी बौने के समान थी। अल्पक अपने पूर्वजों द्वारा बनाए एक छोटे से औजार को उठाने तक में संघर्ष कर रहा था। उसकी शक्ति भी क्षीण हो चुकी थी और उसका शरीर भी। नैतिकता का पूर्णतः लोप हो चुका था। विश्वास का स्थान छल ने ले लिया था। मुनि वेदवित ने देखा अल्पक अपने ही मित्र के घर से अनाज की एक पोटली चुरा रहा था। हिंसा और चोरी अब जीवन का सामान्य स्वरूप बन चुकी थी। यहाँ तक कि जीव विज्ञान के नियम भी उलट गए थे। मुनि वेदवित ने देखा एक लड़की जिसकी आयु मात्र 8 वर्ष थी, एक शिशु को अपनी गोद में लिए बैठी थी। इतनी अल्पायु में ही वह माता बन चुकी थी। कलयुग के इस चरण में शरीर की वृद्धि इतनी तीव्र हो गई थी कि बचपन और यौवन के बीच की रेखा पूरी तरह मिट चुकी थी। समय बीतता गया। अल्पक की आयु 16 वर्ष हुई, पर उसके चेहरे पर झुर्रियां उभर आई थीं। उसके बाल दूध जैसे सफेद हो चुके थे। किशोर अवस्था में ही वह वृद्ध दिखाई देने लगा था। लाठी के सहारे चलने को विवश था। जब अल्पक 20 वर्ष का हुआ तो वह अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा था। कलयुग के अंत में मनुष्य की अधिकतम आयु बस इतनी ही रह गई थी। मुनि वेदवित एक सूखी नदी के तट पर खड़े थे, जहाँ कभी माँ गंगा की धारा बहती थी। अब वहाँ केवल धूल और कंकर शेष थे। भूख और क्रोध मनुष्य को पशु बन चुके थे। उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। वे नाखूनों और दांतों से एक दूसरे पर प्रहार कर रहे थे और जब पाप का घड़ा पूरी तरह भर गया, तभी आकाश से एक दिव्य प्रकाश पुंज उतरा। मुनि वेदवित ने ऊपर देखा। बादलों के बीच एक श्वेत अश्व पर सवार कल की अवतार का आभास प्रकट हुआ। उनके हाथ में एक चमकती हुई तलवार थी जो अधर्म के इस घोर अंधकार को चीरने के लिए तत्पर थी, क्योंकि विनाश के बाद ही सृजन संभव है। मुनि वेदवित ने शांति से अपनी आंखें बंद कर ली। वे जानते थे यह प्रलय अंत नहीं बल्कि सतयुग की पहली किरण है। अगर तुम्हें भी लगता है कि कलयुग का अंत किसी दिन सच्चाई बनेगा, तो इस कथा को शेयर करो और ऐसी ही रहस्यमयी गहन पौराणिक कथाओं के लिए पौराणिक ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करो।